नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडीर। इन दिनों आप पीओके से आई हुई तस्वीरें देख रहे होंगे, लगातार पीओके से जो खबरें आ रही हैं वो भी देख रहे होंगे, और जिस तरीके का हिंसक प्रदर्शन पीओके में चल रहा है वो भी देख रहे होंगे। और लोग जो पीओके के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी झंडे को नकारने लगे हैं, हिंदुस्तानी झंडे के तले आने की बात करने लगे हैं, और तमाम तरीके की मांगे हैं पीओके में जो रहने वाले लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है वो उनकी तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं थी। इसी वजह से पीओके के हालात इतने खराब हुए। आजादी के वक्त जब बंटवारा हुआ उस वक्त पाकिस्तान की सरकार ने एक लॉलीपॉप पीओके की जनता को दे दिया कि आपको एक अलग सुप्रीम कोर्ट देते हैं, आपको एक अलग संसद देते हैं, आपको अलग प्रधानमंत्री देते हैं, आपको अलग झंडा देते हैं। और इन सब के बावजूद, इन सारी चीजें देने के बावजूद भी कब्जा उस पीओके पर पाकिस्तान का ही रहा। लेकिन अब जैसे जैसे धारा 370 कश्मीर से हटी, उसके बाद जब पीओके के लोगों ने कश्मीर के लोगों का जो उत्थान देखा, जो विकास देखा, और जिस तरीके की जीवन शैली में निकलकर और विकास की मुख्य धारा से अब कश्मीर के लोग जुड़े 370 हटने के बाद, तो पीओके के जो लोग हैं उनके भी आंखें खुली और उन्होंने भी अपनी सरकार से मांग उठा दी। इसी मांग को उठाने के चक्कर में प्रदर्शनकारी बन गए पीओके के लोग। गोलाबारी की गई पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा पीओके के लोगों पर, जिसमें 3 लोग जो है मारे गए हैं। इसी मुद्दे पर क्या कुछ हालात हैं पीओके के, असल जमीनी हकीकत क्या कुछ है, उसी को जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुजफ्फर अली चौधरी, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नाजिया इलाही खान हमारी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मुजफ्फर भाई, पहला सवाल मेरा आप ही से कि असल में जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं वही हकीकत है पीओके के लोगों की, पीओके की, या फिर इससे कुछ अलहदा है? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया ज़मीनी हक़ाइक़ जानने के लिए। तो बिल्कुल ये जो तस्वीरें आप इस वक्त दिखा रहे हैं इसमें बिल्कुल हकीकत है, ऐसी ही तस्वीरें हैं। बल्कि कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं कि जो हम तक पहुंच ही नहीं पा रही। आज भी जो कश्मीर है वहाँ पर इंटरनेट बंद है, वहाँ पर कोई इस तरह की जो एहतजाज जो चल रहा है या जो चीज़ें इस तरह की चल रही है वो हम तक नहीं पहुँच पा रही। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर पर वहाँ पर इंटरनेट बंद किया हुआ है और बहुत ज़्यादा सख्ती है। तो ये बिल्कुल आपने सही बोला, एहतजाज जो है वो कल से कुछ कम हुआ है। कल से जब से हुकूमत ने उनकी मांगें जो है, उनकी जो डिमांड थी वो जब से मानी है कि बोला है कि ये आपकी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी, उसके बाद में उसमें कुछ हद तक कमी ज़रूर आई है। लेकिन पिछले पूरे हफ्ते की बात की जाए तो पूरे हफ्ते में वहाँ पर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे। बहुत ज़्यादा जो रेंजर्स और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा वहाँ पर सख्ती की गई, आंसू गैस फेंकी गई, हवाई फायरिंग भी की गई। जैसे कि आपने पहले बताया कि 3 लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। उसमें एक जो है सब इंस्पेक्टर जो है वो, उसके ऊपर भी तशद्दुद किया गया, वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो मुजाहरीन थे वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर गम गुस्सा था कि वो उनकी डिमांड काफ़ी, क्योंकि महीनों से वो डिमांड कर रहे थे कि उनको बिजली के रेट जो हैं, जो एक प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके ऊपर उनको बिजली फराहम की जाए। उसके साथ साथ जैसे कि वो कह रहे कि हमें आटे के ऊपर सब्सिडी मिलनी चाहिए। और तीसरी जो बड़ी उनकी डिमांड ये थी कि वो ये कह रहे थे कि जो ब्यूरोक्रेट्स की एक बहुत बड़ी फ़ौज वहाँ पर है, सरकारी अफसरान की जो फ़ौज है और जो रिटायर भी हो चुके हैं, उनको बेपनाह वहाँ पर मराद दी जा रही थी, उनको बहुत ज़्यादा सहूलतें दी जा रही थी। वो कह रहे थे कि उनको ख़त्म किया जाए। तो पहले तो हुकूमत ने जो है वो इसके ऊपर कोई कान नहीं धरा। आपको पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं, जिस तरह से जो प्रॉब्लम है, तो वो इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से अरेंज की जाती कि उनको बिजली जो है 3 रुपए यूनिट उनकी डिमांड है कि 3 रुपए नहीं मुजफ्फर साहब, जो बिजली का मसला जो है वो पीओके का जो पानी है उसी से पूरे पाकिस्तान को बिजली सप्लाई होती है ना। तो अगर वो इस तरीके की मांग कर रहे हैं तो उसकी मांग नाजायज कहां है भाई? अगर करेगा पाकिस्तान, कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है, तो उस चीज को पीओके के लोग क्यों भुगते हैं? देखिए सर, अगर ये इस तरह की अगर हम बात करेंगे, आज अगर ये बोलेंगे जी हमारे पानी से आप बिजली बनाते हैं और हमें बिजली फ्री दें, तो कल को बलूचिस्तान वाले भी उठ के आ जाएंगे कि जी गैस तो हमारे इलाके से निकल रही है और हमें गैस फ्री दी जाए।
तो इस तरह हर इलाके में आपको पता है कोई ना कोई चीज तो जरूर उसके रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, पूरा मुल्क वो रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है। हाँ ये जरूर है, उसके ऊपर भी जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि हमें बिल्कुल फ्री हो या 3 रुपए। अब ये देखें, मैं पंजाब के अंदर बैठा हूँ या कोई सिंध के अंदर बैठा है, कोई बलूचिस्तान के अंदर बैठा है, कोई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बैठा है, तो वो 60 से 70 रुपए यूनिट बिजली के वो पे कर रहा है। अब ये कि कहाँ 60 से 70 रुपए और कहाँ 3 रुपए। तो जब ये इनको 3 रुपए, अब अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ को बड़े इस निगाह से देखा जा रहा है कि हमें क्यों, हम हमारे साथ क्यों इस तरह का फिर सलूक हो रहा है कि हमें बिजली क्यों कम रेट में नहीं मिलनी चाहिए। बलूचिस्तान वाले बोलेंगे गैस हमें फ्री मिलनी चाहिए, पंजाब वाले बोलेंगे कि जी हम टैक्स देते हैं, हमें सारी चीज़ें जो है वो कम रेट में मिलनी चाहिए। तो ये पूरे मुल्क में मुझे नज़र आ रहा है कि आगे ये एहतजाज इसको लेकर शुरू हो सकता है, जिस तरीके से जो कश्मीर के अंदर हुआ है वो आगे भी इसका दायरा कार फैल सकता है। ठीक है नाज़िया जी, आज़ाद कश्मीर कहते हैं जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो कहते हैं अगर आप बॉर्डर इलाके में भी जाएंगे कश्मीर के तो वो भी यही बोलेंगे कि उस पार आज़ाद कश्मीर है और इस पार कश्मीर है, जो पीओके की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या ये यही लक्षण है पीओके के, आज़ाद कश्मीर के? क्या यही आज़ादी है? क्या जो लॉलीपॉप दिया गया था जब बंटवारे के वक्त, संसद आपका, प्रधानमंत्री आपका, सुप्रीम कोर्ट आपका, लेकिन है कुछ नहीं उनके पास? देखिए, मैं आजाद कश्मीर एक बहुत बड़ा लॉलीपॉप था, एक छल था, एक झूठ था। लफ्ज आजाद लगाना, मैं तो दावे से और बड़ी जिम्मेदारी से कहती हूँ कि पंजाब, पाकिस्तान पंजाब में बैठे हुए मुजफ्फर भाई अपने आप को आजाद नहीं समझ रहे होंगे। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से उनके मुंह पर यह बात कह रही हूँ कि वो मुझे इनकार कर दें कि वो आजाद अपने आप को महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मीरपुर में देखिए और मुजफ्फराबाद में देखिए, जिस तरह से खून की नदियां बह रही हैं, जिस तरह से एहतजाज हो रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जितने भी अवाम हैं, छोटे छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े से लेकर के जवान तक, औरतें महिलाएं तक रोड पर आ चुकी हैं और पाकिस्तान की आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सरकार की सख्त मुखालफत कर रही है और कह रही है कि हमें जो लॉलीपॉप तुमने आजाद कश्मीर का दिया था, अब हमें वाकई में आजादी चाहिए। सोचिए, आटा, चावल, बिजली, पानी, सड़क, रोड से अब एहतजाज कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का फ्रीडम का आ चुका है। कल तो बेचारे आटा मांग रहे थे, रोटी मांग रहे थे, पक्की सड़कें मांग रहे थे, अस्पताल मांग रहे थे, एजुकेशन सिस्टम मांग रहे थे। अब तो आजादी चाहिए और भारत से जुड़ने का एहतजाज कर रहे हैं। अब मेरी बात आती है तो देखिए, हमने 2019 से कहा था, हमने 2020 में कहा था, हमने 2021 से लेकर के 24 तक में हम कहते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत से जुड़ने में किसी के बाप की ताकत नहीं है पाकिस्तान में जो रोक सके। हालात देखिए, क्रिस्टल क्लियर है, लाउड और एकदम ब्लंट है। ना भारत से कोई आक्रमण हुआ, ना भारत से कोई गोली चली, ना भारत की सेना ने आंख दिखाई, ना गोली तानी, ना ही भारत की तरफ से कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। फिर भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान की आर्मी और सरकार के हाथ से रेत की तरफ फिसलता हुआ नजर आ रहा है। अब मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान, कल मुजफ्फराबाद में सारे युवाओं ने खड़े होकर के कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को शिक्षा के तौर पर अगर देखा जाए तो हर एक को जाहिल छोड़ दिया है पाकिस्तान की सरकार ने, और इतना जुल्म और सितम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नौजवान युवाओं पर हुआ है कि मजबूर किया गया है कि उनके हाथ में बम गोला बारूद दिया जाए। जिस देश में 99.9% मुसलमान हैं, उस देश में ये जिहाद किस नाम का कर रहे हैं भैया? अरे कौन काफिर है वहां जो गला रेत रहे हैं आप लोग रोजाना? अब बात आती है कि मसूद अजहर को इंटरनेशनल जिहाद का जो सरगना माना जाता है मैम, इंटरनेशनल तौर पर जो जिहाद फैलाया मसूद अजहर ने फैलाया है। देखिए, पाकिस्तान तो जिहादियों के लिए जन्नत, और जितनी भी 23.1% जो सनातनी थे वहां पर आजादी के वक्त, 72 वर्जिन हो रहे तो इनको जन्नत जाने के बाद अलग से मिलेंगी, जब धरती पर ही मिल रही थी। पाकिस्तान की पाक इस्लामिक सरजमीन पर ही इनको 72 वर्जिन हूर मिल रही थी, और 6 साल की, 7 साल की, 5 साल की बच्चियां इनको 72 वर्जिन हूरों में से दिखाई दे रही थी। तो ये हालात है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के। ठीक है मैम। मुजफ्फर साहब, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये एक मदरसे की हैं। यहाँ आंसू गैस के गोले
पाकिस्तानी सेना के द्वारा छोड़े गए, इन बच्चों का क्या कसूर है? अगर ये तस्वीरें भारत से होती तो पाकिस्तान का रुख बहुत अलग होता। पता है आपको भी क्या होता? वावेला मच गया होता हमारे यहाँ पर। मैं आपको बताऊं कि आज हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर ये नहीं दिखाया गया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। वहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो बीजेपी है वो इलेक्शन नहीं लड़ रही। जो बीजेपी है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ रही। वो डर रही है कि 370 के बाद में वहाँ के लोग जो हैं वो उनके खिलाफ हो जाएंगे। इस वजह से जी वो बीजेपी जो है पीछे हट गई है और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो ये हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया आपको पता है कि वो इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाता। हमें ये तस्वीरें, ये सारी चीज़ें हमारे मीडिया के अंदर बिल्कुल बैन की गई हैं, वहाँ पर नहीं दिखाया गया। मैं अब बात, जैसे कि नाजिया बहन ने बात की कि अब कश्मीरी जो लोग हैं वो देखना उन्होंने शुरू कर दिया है कि भारत के पास जो कश्मीर है उसके अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पर किस तरीके से तालीम दी जा रही है जी, वो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। इस वजह से उनके अंदर जो है वो एहसास महरूमी पैदा हो रही है, एहसास ये अपने अंदर वो एहसास पैदा कर रहे हैं। अब मैं पंजाब की अगर बात करूं, फैसलाबाद के अंदर हज़ारों की तादाद में कश्मीरी ऐसे हैं कि जो मजदूरी करते हैं यहाँ पर। वो इतने सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर यहाँ से मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो अपने घर भेजते हैं, जिनसे उनका चूल्हा जलता है। तो वो नहीं चाहते कि उनके इलाके के अंदर भी इंडस्ट्री लगे, उनके इलाके के अंदर भी रोजगार हो। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है कि जहाँ पर उनके बच्चे पढ़ सके, कोई अच्छी हॉस्पिटल नहीं है कश्मीर के अंदर कि जहाँ पर वो इलाज अपना करवा सके, कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है कि जो फॉरेन से जो कोई टूरिस्ट आ सके, वहाँ पर रोड्स नहीं बनी हुई। तो ये सारी चीज़ें तो वो कश्मीरी देखते हैं ना कि भाई हमारे साथ ये अब क्या हुआ, हमें जो एक लॉलीपॉप, एक जो चूरन दिया गया उसका रिजल्ट क्या है। और दूसरी अच्छा मुजफ्फर साहब, पाकिस्तान ने कश्मीर को कुछ दिया भी है विकास के नाम पे? जैसे आपने यूनिवर्सिटी, रोड्स, हॉस्पिटल्स का जिक्र किया। कुछ भी नहीं है। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि वो पंजाब में आते हैं, उनके बच्चे पंजाब में पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लोग मजदूरी के लिए यहाँ पर आते हैं, उनके लोग इलाज के लिए पंजाब में आते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो वो पंजाब से आकर वो हासिल करते हैं। तो जब वो देखते हैं यहाँ पर कि पंजाब के अंदर तरक्की हुई है, पंजाब के अंदर डेवलपमेंट हुई है, जबकि कश्मीर वैसे का वैसे ही है जैसे कि आज से 76 साल पहले था, तो उस चीज़ का अब वो रियलाइज़ करना शुरू करते हैं। अभी जो एक लावा उनके अंदर से जो निकला है उसकी मेन रीज़न ही ये है कि वो देख रहे हैं कि हमें तरक्की नहीं मिली बिल्कुल भी। हमारे जो नाम से जो फंड लिए जाते हैं या फंड मिलते हैं या जो सारा कुछ होता है वो आपस में मिल बांट के वो खाए जाते हैं, उन तक पहुंचता ही नहीं है, उनके लोगों तक बिल्कुल नहीं वो चीज़ें पहुंचती। तो यही एक गुस्सा, एक जो अच्छा अभी आपने देखा मुजफ्फर साहब, जिस तरीके से मांग उठ रही है कि हम जो है भारत के साथ जाना है, हमें तो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है। कई पोस्टर मैंने देखे लगे हुए पाकिस्तान में, उस पर हिंदुस्तान का भी झंडा है, पाकिस्तान का भी झंडा है, उस पर कट लगाया हुआ पाकिस्तान के झंडे पर, हिंदुस्तान के झंडे पर जो है टिक लगाया हुआ राइट का। क्या ये पाकिस्तानी सरकार ऐसा होने देगी? नहीं, कभी भी नहीं। आपको पता है कि ये एक पाकिस्तान के अंदर अभी तक जो चीज़ एक नुमाया करके हम तक प्रेजेंट की जाती है या हमें बताई जाती है या हमारे जहनों में डाला जाता है वो यही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गए। अगर वही चीज़ ख़त्म होगी तो इनके पास बचेगा क्या हमें देने को या हमें बताने को। तो ये आप इसको सोचे ना, ये पूरा मुल्क दांव पे लगा देंगे, पूरे मुल्क के हालात। ये जैसे कि इन्होंने फौरी तौर पर अभी मीटिंग की है, सारा कुछ करके पैसे ना होने के बावजूद 23 अरब रुपए की ग्रांट फौरी तौर पर जारी की। उसका मकसद तो यही है कि ये नहीं चाहते कि ये कश्मीरी अभी जो इंडिया की तरफ देखना शुरू कर दिया है उन्होंने, वो मजीद उनकी तरफ देखें, वो उनको दोबारा से वो अपनी तरफ ये राग़ब करने के लिए फौरी तौर पर एक्शन लिया गया है और ये भरपूर तरीके से इसके ऊपर इन्होंने एक्शन लिया। मुजफ्फर साहब, मेरे शब्द ना थोड़े बुरे लग सकते हैं आपको, लेकिन खबरें ऐसी ही हैं, मैं क्या करूं। अभी आपने जो 23 अरब का जिक्र किया, जो पीओके के लिए राहत जारी की, हिंदुस्तान के हिसाब से, रुपए के हिसाब से अगर देखें तो तकरीबन 700-750 करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज दिया है, उसका सिर्फ ऐलान किया गया है। लेकिन जो पाकिस्तान खुद कर्जे पर चल रहा है IMF के, वो क्या इस राहत पैकेज को दे पाएगा या सिर्फ फौरी तौर पर फिलहाल आंदोलन को खत्म करने के लिए कह दिया गया? ये भी चूरन है, ये भी चूरन नहीं, है। देखिए जायज सवाल है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अभी हमारे पास अपने जो पाकिस्तान के बाकी जो सूबे हैं उनके पास इतनी फंड्स नहीं है कि जो रोड बना सकें या कुछ इस तरीके। तो ये एक
ये मेरे ख्याल में ऐसे ही है कि ये पंजाब का, बलूचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का, बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा जो है उसकी डेवलपमेंट को रोक के उनमें से पैसे निकाल कर ये उधर ये ट्रांसफर करेंगे। मुझे यही लगता है कि ये इस तरीके से होगा कि बाकी पाकिस्तान का कुछ हक जो है वो मार कर, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को रोकने के लिए कि इंटरनेशनली तौर पर जो पाकिस्तान का एक स्टैंस है कि जिसमें पाकिस्तान हमेशा से यही कहता है कि कश्मीरियों के साथ भारत अच्छा सलूक नहीं करता। अगर हमारी तरफ से भी यही बातें मंजरेआम पर आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान की तरफ से ये इस तरीके से काम हो रहा है, तो उसमें पाकिस्तान का एक जो मौक़िफ़ है, ख़ासतौर पर OIC के अंदर पाकिस्तान जिस तरीके से बात करता है, तो उसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जो है वो भरपूर तरीके से नफ़ी होगी। OIC में नहीं जाएगा पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर, जैसे कश्मीर के मुद्दों के लेकर जाता था, अब POK के मुद्दे को लेकर OIC में नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? अपना केस भी कोई लेके जाता है कहीं पर कि मैंने ये काम किया है, ऐसे इन तस्वीरों को OIC में नहीं दिखाएगा कि हमारी जो है POK में ये हाल चल रहे हैं। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है नाजिया जी। जी जिस तरीके से जयशंकर साहब ने भी अभी कहा और अमित शाह साहब भी जो है कह चुके हैं पहले सदन में कि जब सीटों का बंटवारा हुआ, जब परिसीमन हुआ जम्मू कश्मीर में, तो कहा उन्होंने भी कि जो हमने कुछ सीटें POK के लिए भी रिजर्व रखी हैं, मतलब उनकी तैयारी पूरी है। हाँ जी, मेरा 90 डेज का दौरा है जम्मू एंड कश्मीर का और मैं कमिंग मंथ से ज्यादातर जम्मू एंड कश्मीर में ही रहूंगी। और अभी मुजफ्फर भाई कह रहे थे कि उनके मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान में चल रहा है कि भाई वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ी जा रही है, तो मैं उनको उनके इन्फॉर्मेशन और पाकिस्तान को मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 1990 के दशक में 46% वोटिंग हुई थी पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में, बहुत धुआंधार वोटिंग हुई थी। और उसके बाद 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 36% वोटिंग हुई है और लोग लाइनें लगा करके आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड लेकर के वोटिंग कर रहे हैं। और ये जम्मू एंड कश्मीर के सुकून होने का, पीसफुल होने का, तरक्की याफ्ता होने का सबसे मजबूत सबूत है कि 36% वोटिंग जम्मू एंड कश्मीर में हुई है। और ये मैं 13 तारीख का रिपोर्ट आपको दे रही हूँ जब हमारे भारत के कई राज्यों में वोटिंग हुई। अब मैं आती हूँ आपकी तीसरी बात पर। देखिए, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट और UN को जाकर के बोला कि मेरे यहाँ के जिहादियों और आतंकियों को भारत का कोई आदमी घुस के मार रहा है। आपकी सरकार खुद एक्सेप्ट करती है कि आप जिहादी, आतंकी, जंगजू और मर्डरर को और बलात्कारियों को पालते हैं, ये आपकी सरकार खुद एक्सेप्ट करती है। अब आती है चौथी बात कि दुनिया के 56 मुस्लिम ममालिक ने, मुस्लिम मुल्कों ने पाकिस्तान के मुंह पर थूक दिया है। आप पंजाब में बैठे हैं मुजफ्फर भाई, मुझे याद आ गया गोपीनाथ भदौरिया जी की बात कि आजादी से पहले 1946 में उन्होंने पाकिस्तान पंजाब सियालकोट के लिए उन्होंने सबसे दरखास्त किया था कि सियालकोट पंजाब जो है वो भारत में रहना चाहिए, वो पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए। हो सकता है मुजफ्फर भाई आपके बाप दादा ने भी जाकर के कड़क धूप में सबसे पहले लाइन लगा करके वोट दिया और सियालकोट को पाकिस्तान पंजाब में डाल दिया। आज आप रो रहे हैं, आज आप कलप रहे हैं। अभी आपने मुजफ्फर भाई कहा कि पाकिस्तान में होने वाले तरक्की को या डेवलपमेंट को रोका जाएगा। नाजिया जी एक मिनट आपको रोकूंगा, इस वीडियो का साउंड दीजिएगा जरा। बोलिए, आप शायद कुछ टेक्निकल एरर है। आजादी 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 मुजफ्फर साहब, ये तो पहली आजाद कश्मीर आपने बनाया हुआ है, अब फिर किस चीज से आजादी? ये आज़ादी इस निज़ाम से आज़ादी चाहते हैं, इस सिस्टम से आज़ादी चाह रहे हैं कि जो इनके ऊपर एक मुसल्लत किया गया है, इनको जो वो जिस तरीके से इनको पसमानदा रखा गया है, इनको तालीम से दूर रखा गया है, इनको तरक्की से दूर रखा गया है, इनको इनके राइट्स नहीं मिल रहे, तो उससे ये आज़ादी चाह रहे हैं। लेकिन क्यों मुजफ्फर साहब, क्यों? सब तो मुसलमान ही है मुजफ्फर भाई, सब तो मुसलमान है, फिर इनके साथ कैसा जिहाद? POK के लोगों में ऐसा क्या कमी है जो
उन्हें शिक्षा से, विकास से, दवाओं से, अस्पतालों से दूर रखा गया? ये देखिए, बातें तो बहुत इस तरह की हैं। ये कुछ एरियाज मैं आपको बताऊं कि सिंध के अंदर भी अभी तक हमें जो अगर सही तरीके से देखा जाए तो अभी भी वहां पर भी आज़ादी नहीं है। उनके बच्चों को आज भी सिंध के अंदर भी ये अपनी मर्जी से अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते। वहाँ के जो वडेरे हैं, वहाँ के जो वो कहते हैं कि अगर ये पढ़ गए तो हमारी नौकरी चाकरी किसने करनी है, हमारी भेड़ बकरियों को, हमारी गाय भैंसों को किसने चराना है, हमारे जो हुक्के हैं वो किसने आगे धरने हैं। तो वो अभी भी जो बलूचिस्तान के एरियाज हैं, खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज हैं, सिंध के एरियाज हैं, जनूबी पंजाब के एरियाज हैं, ये सूरत हाल आपको वहाँ पर भी नज़र आ जाएगी। एक्चुअली आपका फोकस सारा का सारा क्योंकि कश्मीर के ऊपर है, इसलिए आपको पाकिस्तान के जो इस तरह के इलाके हैं वो आपकी नज़रों से ओझल है, लेकिन वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। वहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो ये कहते हैं, वो बरमला ये कहते हैं, वो डर के हो सकता है कि वो मीडिया के ऊपर अगर बात नहीं करते, वो कहते हैं कि हमें तो आज़ादी मिली नहीं, हमें कौन सी आज़ादी मिली है, हम तो पहले अंग्रेज़ों के गुलाम, अब हम इन लोगों के गुलाम हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें तो एक आम जो गरीब पाकिस्तानी है वो तो यही सोचता है कि जो कश्मीरी सोचते हैं कि उन्हें भी आज़ादी नहीं मिली, वो भी गुलाम है, अभी तक वो गुलाम है। ठीक है नाज़िया जी, एक आखिरी कमेंट, वक्त की थोड़ी सी कमी है, एक आखिरी टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि जिस तरीके से जो माइनॉरिटी है पाकिस्तान में, हिंदू हैं, सिख हैं, उनके साथ भी ऐसे बर्ताव किया जाता है कि अगर ये पढ़ लिख लेंगे, इन्हें हम मान सम्मान और तरीके से रखेंगे तो फिर ये हमारी नौकरियां छीन लेंगे। यही हाल पीओके के मुस्लिमों के लिए, अभी मुजफ्फर साहब ने बताया कि सिंध प्रांत के मुस्लिमों के लिए भी मुसलमान के साथ ही दोहरा रवैया क्यों? बहुत छोटी सी टिप्पणी करिएगा। देखिए, अल कुरान में लिखा है कि इमाम हसन हुसैन को मारने वाला भी मुसलमान ही था। बीबी फातिमा के खाविंद शौहर हजरत अली को मारने वाला भी मुसलमान ही था। मुसलमान को जब तक हिंदू मिलते हैं, क्रिश्चियन मिलते हैं, बौद्ध मिलते हैं, ईसाई मिलते हैं, जैन मिलते हैं, यहूदी मिलते हैं, वो उसको मारता है, और जब कोई नहीं मिलता है तो फिर वो अपने मुसलमानों को ही मारता है, फिरका परस्ती के नाम पर या ऊंचा और नीचा के नाम पर। अब मैं आपको भारत देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं बता देना चाहती हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर ने और हमारे भारत के गृह मंत्री जी ने और हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस हिसाब से कहा है पीओके के लिए कि पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, भूख मरता हुआ पीओके की आवाम भारत से मिलते ही, भारत में आते ही अनंतनाग मंदिर के प्रसाद से हथेली भर जाएगी। भूख मरता हुआ और बेइज्जत होता हुआ पीओके की आवाम जैसे ही भारत से जुड़ेगा, वैसे ही अनंतनाग मंदिर से, मंदिर में ही उनको गेरवे रंग से, तिलक से और फूल माले से उनको इज्जत दिलाया जाएगा। पीओके की आवाम, बच्चे और छोटे छोटे मासूम बच्चे और युवा जो हाथ में मजबूर है आज बम, गोली, बारूद, तलवार लेने के लिए, हमारे जम्मू एंड कश्मीर की तरह उनके हाथ में भी कलम, किताब और कॉपी दी जाएगी। बस भगवा झंडा लहराना है, पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। ठीक है, तो पीओके में जिस तरीके से हालात आजकल चल रहे हैं, हफ्ते भर से ज्यादा हो गया है, पीओके सुलगा हुआ है। पाकिस्तानी सरकार ने एक और लॉलीपॉप जरूर दिया, 23 अरब रुपए की जो है राशि जरूर दी है। हिंदुस्तानी रुपये में अगर बात करें तो तकरीबन 700 करोड़ रुपए की राशि जरूर दी है। मुजफ्फर साहब, एक लाइन, वक्त की थोड़ी कमी है जी। मैं, आपने माइनॉरिटी की बात की तो मैं आपको एक फुटेज दिखाना चाहूँगा। ये एक बच्ची है, हिंदू बच्ची है, इसका मर्डर हुआ है 2 दिन पहले, कराची के अंदर मर्डर हुआ है। और इस तरह के बेशुमार केसेस हैं यहाँ पर कि जो हिंदू की जो बच्चियाँ हैं उनको इस तरीके से कर दिया जाता है और उनका कोई पूछने वाला भी नहीं है। मुजफ्फर साहब, ये ना एक बहुत संगीन मामला है। इस मामले पर मैं चाहूंगा कि आप मुझे किसी दिन अलग से वक्त दें, इस मामले पर जो है अलग से हम चर्चा कर सके, जिससे पूरी डिटेल में बात कर सकें। आज मामला पीओके का है, तो जैसे मैं बता रहा था, हमारे गृह मंत्री अमित शाह और जयशंकर साहब भी कह चुके हैं कि पीओके कागजी तौर पर हमारा है, भले ही आज उसके ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है, और जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है वो कश्मीर दरअसल पाकिस्तान की गुलामी में जी रहा है, तभी वो आजादी के नारे लगा रहा है। अब देखना होगा कि पीओके पर आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, क्योंकि पीओके एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। तो आप दोनों का, मुजफ्फर अली साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए, नाज़िया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों को ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।